Good morning, students. Today we discuss about significance of लुईस सिंबल्स। जो आपको लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था, उस वीडियो में आपने लुईस स्ट्रक्चर पर अपने बात की, लुईस सिंबल पर अपने डिस्कस किया था कि जिसमें क्या है कि लुईस की जो मेन जो बात थी कि जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि ये कोई भी जो एलिमेंट्स होता है या एटम्स होता है, उस एटम के जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन या अपन ये कहें कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, फिर अपन ने बात की इस पर लुईस सिंबल में कि लुईस सिंबल में क्या है कि जो इनको भाई जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे डिनोटेट करेंगे, उसका नोटेशन आपने बताया। वो आपने बताया कि जैसे आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, तो ये नोटेशन है जिसमें क्या है कि इसको अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, आज जो अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल में अपन बात करें तो जो नंबर ऑफ डॉट्स तो होते हैं, यानी कि जैसे आपके सामने ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट की क्या है कि जो डॉट अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जो डॉट है वो क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या है कि अपन क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट की क्या है कि कॉमन और ग्राउंड वैलेंसी को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करें तो दूसरी बात क्या है कि जो ग्राउंड वैलेंसी है उसमें क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उसकी जर्नली क्या है कि आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, लुईस यानी कि जो वैलेंसी होती है वो क्या है कि जो डॉट्स हैं उनके इक्वल होती है, या अपन ये कहें कि इसकी वैलेंसी को आप कैलकुलेट करें तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या है यानी कि जो डॉट्स हैं, उन डॉट्स को क्या है कि उनमें से क्या है कि 8 को आप सब्ट्रैक्ट करें और उससे क्या होगा कि उसकी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है पोस्टुलेट, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट हो रहा है कि द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। भाई जो डॉट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दिस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हेल्प द टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्राउंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड क्या आता है कि द ग्राउंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इज जर्नली आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल। और क्या कर सकते हैं भाई, तो लुईस सिंबल की क्या है कि इक्वल है, और दूसरी बात क्या है 8 सब्ट्रैक्ट या अपने बोले माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोले या अपने डॉट्स बोले, इनमें से क्या है कि अपन -8 करके क्या कर सकते हैं कि उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक, वो आता है कोशेल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग, ड्रॉ अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, तो क्या है कि जो कोशेल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग है, यानी कि किसी भी एलिमेंट से में, यानी कि चाहे वो सेम है किसी एलिमेंट्स के एटम है या डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, उनमें क्या है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो इसमें फर्स्टली क्या है कि इसके कुछ अपने को पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स पर अपना बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या आता है कि इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको आप शॉर्टकट में EN आप डिनोटेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिविटी जो होती है उसको क्या है EN से आप डिनोटेड करेंगे। ठीक है, हेलोजन, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो हेलोजन्स होते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल में क्या है कि राइट साइड में क्या है सेट है। ठीक है, एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल, ये क्या है राइट साइड में है। ठीक है, मेटल्स आर स्प्रेडेड बाय द नोवेल गैसेज, सेपरेटेड बाय द नोवेल गैसेज, जो क्या है कि भाई नोवेल गैसेज से क्या है कि दोनों में क्या है कि अलग अलग सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले जो पॉइंट पर बात होती है
कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, जैसे कि हेलोजन है, वो नेगेटिव आयन होता है। क्यों होता है? कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। कि भी कोई भी एलिमेंट क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसे एक्सेप्ट करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसे क्या है कि जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स की बात करें तो वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करती? डोनेट करती है, ठीक है, गेन करती है, या अपने लूज करती है, अपन कोई भी वर्ड बोले यहाँ पर। तो उस कंडीशन पर क्या आता है कि उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। कि द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम ए हेलोजन एटम एंड ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एल्कली मेटल इज एसोसिएटेड विद द गेन एंड लूज। भाई गेन से क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और लूज से क्या आएगा? पॉजिटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय रेस्पेक्टिव एटम्स, ठीक है ना। कि इन पर जैसे एल्कली मेटल्स होती हैं, आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल पर अपन +1 चार्ज रख रहे हैं। वो किस रीजन से? तक भी इसने क्या है कि सोडियम 11 नंबर पर है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे क्लोरीन है, इसने क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और क्या आया था? Cl-। और इस कंडीशन से अपने क्या बनाया था? NaCl का एलिमेंट अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था। कि इसमें क्या है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, ठीक है ना, यानी लूज करता है, और क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यानी कि गेन करता है, ठीक है। तो इस रीजन से क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उससे क्या हुआ? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट पर, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दस फॉर्म अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये रीजन क्या है कि जैसे आप यहाँ पर बात कर रहे थे अपन कि भाई ये ऐसी कंडीशन क्यों होती है कि ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा है। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट क्या है कि अपने नियरेस्ट जो नोबल गैसेज होती हैं उनका क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना चाहेगा? गेट करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि अपने वैलेंसी सेल से क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या उसमें एक्सेप्ट करेगा। तो अब ये क्या है कि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? नियोन, ठीक है ना, नियोन वाला, यानी कि 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। जबकि यहाँ पर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियोन, और क्या जाएगा? 3s1, ठीक है। ऐसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियोन, 3s2 और 3p5 है। लेकिन Cl- पर अपना बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि नियोन, ठीक है, 3s2 और 3p6, या इसको क्या है कि आप कंबाइंड रूप से ऑर्गन जो 18 नंबर पर है, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तरह हो गया। तो आप क्या है कि क्लोरीन का यानी कि Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज क्या हो जाता है? ऑर्गन, ठीक है। तो क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो किस लिए करेगा कि वो क्या चाहेगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, ठीक है। द नोबल गैस हैव ए पर्टिकुलर स्टेबल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, और यह है क्या है? NS2 NP6, ठीक है ना। कि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या तो क्या है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या आप इसको क्या है कि जो सेल से अगर अपने उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको आप कैसे करेंगे? इस तरह से, यानी कि n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। कि भाई जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो फॉर्म होते हैं वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन जो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के बिटवीन जो अट्रैक्शन होता है उससे क्या रहते हैं? वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन
अकॉर्डिंग टू द अबोव स्कीम कैन बी एक्सप्लेन एज। अब देखिए आप यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियोन और 3s1। ठीक है, अब क्या करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लूज हो जाएगा, तो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नियोन वाला। ठीक है, यानी कि 3s ऑर्बिटल जो है, इस ऑर्बिटल से क्या हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि लूज हुआ, यानी कि ये क्या है कि 3s1 इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे अगर क्लोरीन की बात करें अपन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियोन 3s2 और 3p5। ठीक है, अब क्या है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, गेन करे या एक्सेप्ट करे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, क्लोराइड आयन बन गया ये। अब क्लोराइड जो बना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नियोन 3s2 और 3p6। यानी कि जो अपने यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 और Np6 है। तो अब क्या है यहाँ पर, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। तो अब ये क्या है, कंप्लीटली क्या हो गए, यहाँ पर फिल हो गए। अब कंप्लीटली फिल है तो नियोन से आगे जो ये कंडीशन आती है वो किसकी आती है, ऑर्गन की। तो आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप एज ए क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह से ये क्या होगा कि जो NaCl और Na प्लस और Cl माइनस है, इनसे क्या बनेगा, NaCl का। सिमिलरली क्या है कि CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन जो होगा इसमें क्या होता है कि भी जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है 20 नंबर पर है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑर्गन। ये तो हो गई इनर्ट गैस और 3s2। ठीक है, अब क्या है कि इसके पास यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, तो क्या बनेगा, Ca प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपने फ्लोरीन की बात करें, सॉरी फ्लोरीन F, ठीक है, फ्लोरीन की बात करें तो ये क्या है 9 नंबर पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 3p5। ठीक है, 3p5 हो गया। तो इस कंडीशन में अब क्या है कि अगर फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या करे, गेन करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये F माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब इसको क्या है कि ऑर्गन का क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से डोनेट होता है, सिंगल इसने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और बैलेंस है, तो इसी तरह से क्या है कि अदर फ्लोरीन एटम आएगा, उसकी भी सेम कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे भी कैल्शियम है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है कि लूज करेगा, तो इसी तरह से फ्लोरीन है, तो जो फ्लोरीन है इसके आउटर सेल में से कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया, लेकिन कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस है, तो ये अदर एटम आएगा फ्लोरीन का, और सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, CaF2। ठीक है ना, यानी कि फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं और कैल्शियम का क्या है, 1 एटम है। ऐसे ही CaCl2 आप कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि भाई मेन बात क्या होती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और उनको एक्सेप्ट करने के लिए क्या है कि मोर देन 1 एटम्स भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये उसकी क्या होती है कि वैलेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उस बेस पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। ठीक है ना, अब जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिसे लाइमस्टोन आप बोलते हैं, तो अब क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, तो इसमें क्या है कि ये अपन ने ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगाया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कैल्शियम की इसकी बात करें तो कैल्शियम का तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो क्या है कि ओनली ऑक्सीजन का 1 एटम ही क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इक्वल अमाउंट में हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन के गेन हो गए। तो क्या हो जाएगा, Ca+2 और ऑक्सीजन -2, यानी कि फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। ऐसी नेक्स्ट जो अपन बात करें तो इस बेस पर आगे क्या बात होती है, कि द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन was termed as the electrovalent bond. The electrovalency in thus equal to the number of unit charge, ठीक है, as on the ion. Thus calcium is assigned a positive electrovalency of 2 while chlorine a negative electrovalency of 1। ठीक है ना, यहाँ पर जो क्लोरीन जो भी लेंगे तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, -1। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप इस पर ये अपनी क्या थी कि जो कोसेल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो बात थी कि भाई जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो इस अकॉर्डिंग होता है। भाई मेन रिजल्ट इसका एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट जो हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज वाले एटम्स होते हैं, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन उनको एक्सेप्ट करने हैं। तो एक्सेप्ट करने वाला सिंगल एटम भी हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है। ठीक है ना, कि 1 या मोर देन 1 एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आता है ऑक्टेट रूल, तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।